तो हमने यहाँ तक बात सुनी थी कि भगवान ने योग माया को आदेश दिया था कि वसुदेव जी को आप देवकी जी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, और आप यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुई है और मैं देवकी जी के से आता हूँ। ठीक है। उसके बाद भगवान जैसे सामान्य मनुष्य प्रकट होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, जैसे जन्म लेते हैं वैसे नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, प्रकट और अप्रकट, अपीयर और डिसअपियर होते हैं भगवान। तो भगवान सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले वो वसुदेव जी के हार्ट में आए, हृदय में आए। तो वही लिखा है सामने, वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए दुर्धर्ष थे। ठीक है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब भगवान उनके हृदय में आए, ठीक है, जो भगवान के अंदर कोटि कमनी है, जब वो भगवान हृदय में आए तो वसुदेव जी का कांति बढ़ गई। ठीक है। वो चमकने लगे, उनमें तेज आ गया, सूर्य के समान चमक रहे थे। इतना उनमें तेज आ गया था, इतनी रोशनी निकली थी, हर कोई उनके पास तक नहीं जा पा रहा था, देख भी नहीं पा रहा था, इतनी रोशनी, आंखें बंद कर ले रहा था, देख भी नहीं पा रहा था, इतने ज्यादा चमकीले बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान एंटर करे। भगवान ऐसे नहीं आते कि हम यहाँ के लोग, यहाँ के हम लोग देखते थे, जब बच्चा होता है तो मम्मी को कितनी पेन हो रही थी, कैसी हालत हो जाती है। भगवान आए तो वो उल्टा और सुंदर बन गए, वसुदेव जी और सुंदर बन गए, और चमकीले बन गए, और तेज उनका बढ़ गया। फिर क्या हुआ वसुदेव जी के बाद आने के बाद? तत्पश्चात परम तेजस्वी, संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय, समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए। ठीक है। पहले वसुदेव जी के मन में थे, अब मन से वो देवकी जी के मन में आए। देवकी जी के भी अभी हार्ट में आए भगवान। देख रहे हो भगवान ऐसे नहीं आते। हम क्या कहते हैं, भगवान तो क्या डिफरेंस, हम भी वही हैं। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देव की सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पार कर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तो जब उनके हार्ट में, जब देवकी जी के हार्ट में भगवान आ गए तो वो और ज्यादा सुंदर बन गए। ऐसा कहा जाता है इतना सुंदर बन गई कि जब कंस ने उन्हें देखा तो वो समझ गया अब तो आ गया अंश, अब तो आ गए विष्णु, अब तो आ गए भगवान, अब तो मैं गया। इतने सुंदर हो गई थी। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समस्त ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। मतलब उनके पास भगवान थे, उनके अंदर भगवान थे, वो खुद फील कर पा रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो जेल में बंद। ठीक है। क्योंकि कंस का डर था, इसलिए वो कह नहीं पा रही थी, कुछ चीजें अपनी खुशी प्रकट नहीं कर पा रही। गर्भ में भगवान के होने से देव की जिस स्थान में बंदी थी, वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। वहां पे मतलब रोशनी रहने लगी। वहां पे आपको बल्ब लाइट लगे लगाने की जरूरत नहीं थी, इतनी रोशनी आ रही थी क्योंकि भगवान उनके अंदर आ गए। उससे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देख कंस ने सोचा, जब कंस ने उन्हें देखा कि इतनी खुश, इतनी सुंदर, इतनी हंसमुख, इतनी कैसे हो गई भाई, इसके भीतर विष्णु अब मेरा वध करेंगे। वो भी समझ गया कि अब भगवान आ गए हैं, अब मेरे को मारने वाला आ ही गया है। इसके पूर्व देव की कभी भी इतनी तेजस्वान और प्रसन्न नहीं दिखी। ठीक है। तो कंस ने जब देखा वो भी समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, अब आ गया। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है, वे मेरी बहन है, गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या हो रहा है, कंस सोच रहा है मैं क्या करूं। उसे पता चल गया कि भगवान आ गए। अब वो सोच रहा है क्या मैं अभी मार दूं देवकी को उसी टाइम, या नहीं मारूं, क्या करूं। तो वो सोच रहा है। तो सोचते सोचते उससे लगा कि अगर मैं अभी मार देता हूँ तो क्या होगा। ये विष्णु है और ये बहुत बहुत मतलब होशियार है। ये कुछ भी चाल चलता है, ये विष्णु जो है। ये अगर मैं इसको अभी मार दूंगा तो ये और मेरा पाप बढ़ जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ और करके मेरे पास आ जाएगा और मुझे मार देगा। मुझे क्या करना चाहिए, अभी देवकी मेरे सामने रही, तो जैसी मुझे खबर मिलेगी कि इसका पुत्र जन्म हुआ है, मैं उसी टाइम मार डालूंगा। अभी मार दूंगा तो ये विष्णु और गुस्सा हो जाएगा और कुछ और चाल चल के, चाल बहुत चलता है, फिर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उससे बेटर मैं इसको अपने सामने रखूं। और बच्चे में कितनी जान होती है, वो ये नहीं सोच रहा है, वो बच्चा भी भगवान है, उतनी शक्ति होती है बच्चे। बच्चे में कितनी जान होती है, बच्चे रूप में आएगा ना, उसको मार डालूंगा। तो तब मैं मार दूंगा, फिर मैं बच जाऊंगा। हाँ, राहत की सांस लूंगा। और अभी मार देता हूँ तो क्या होगा, अभी मेरा यश, सब लोग कहेंगे कितना बुरा है, मेरा ऐश्वर्य जाएगा, मेरी आयु, सही मालूम है, थोड़ा समझदार है, उसे भी इतना ज्ञान है कि पाप करने से आयु छीड़ होती है। तो मेरा ये सब नष्ट हो जाएगा, मेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, मेरी संपत्ति चली जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है जब ये पैदा होगा और बच्चे रूप में होगा, बच्चे में क्या शक्ति होगी, तब मार। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भगवान चाहे छोटे बच्चे रूप में हो, चाहे वो मछली रूप में हो, चाहे वो वामन रूप में हो, चाहे वो सूकर रूप में हो, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, भगवान भगवान रहते हैं। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। जीवित रहने पर भी उसकी निंदा करती जाती है, जो गलत काम कर रहा है तो उसको एक मरा हुआ ही समझा जाएगा। कोई उससे मतलब कौन उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहेगा, कोई उसका एसोसिएशन नहीं करना चाहेगा। तो ऐसा व्यक्ति प्राय मृत तुल्य ही है। देहात बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंततम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, जो पापी है वो बहुत गलत गलत काम जो हम कर रहे हैं अभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन नरक है, उन नरकों में जैसे जैसा हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमें भेजा जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शुद्धता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने का प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। ठीक है, कि उसने ये कहा कि अभी मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी मानना ठीक नहीं रहेगा। जब वो बच्चा जन्म लेगा तब मैं देखता हूँ कि मुझे उसका क्या करना। सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए हैं, खाते सोते घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया। ठीक है, कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज कर रहे हो, बस कृष्ण का स्मरण आपको होना चाहिए। आप जाप कर रहे हो, वो तो पूरी तरह ही भक्ति है। बाकी आप कुछ खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप प्रसाद खा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कृष्ण से इतर कुछ बात ना करें, कोशिश करना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए हम जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि हम इससे अपनी भक्ति प्रॉपर कर पाए, हम अपना डेली कथा श्रवण कर पाए, डेली नाम जाप कर पाए। ये हमें भगवान का जैसे तैसे हम ये ना तेना कार्य ना, हमें भगवान को जो है स्मरण करना चाहिए। तो कंस भी जो है वो वो भी सोते खाते पीते सब चीज में उसे जो है डर रहता कि कहीं विष्णु तो नहीं आ गया, मुझे मारने तो नहीं आ गया। कोई भी पीली चीज देखता तो उसे डर हो रहा था कि अब आ गया, अब आ गया। कोई भी पीली चीज देखता डर जाता था वो। ठीक है, तो ऑल दो वो पूरे दिन भगवान को मतलब स्मरण कर रहा है, लेकिन किसी प्रतिकूल भाव से कर रहा है, वध के भाव से कर रहा है, तो वो प्रतिकूल कृष्ण भावना भावित हो। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल, व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे।
जहाँ सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। तो अब सारे देवी देवताओं को भी पता चल गया कि भगवान जो है देवकी जी के हृदय में, देवकी जी में आ गए हैं। तो सब भगवान की स्तुति करने के लिए आ गए कि भगवान हमारा जो हमारी रक्षा करने के लिए आ गए। सब ने, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, देव शिव जी ने स्तुति की, और जिनके नाम दिए नारद जी आदि, सब ने वहां पहुंच गए जहाँ देवकी जी उस कक्ष में जो जेल थी वहां पे पहुंच गए। वो और किसी को नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, अदृश्य रूप से वहां पहुंचे हैं। और वो भगवान के लिए वरदायक भगवान को स्तुतियां करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, अब वो प्रार्थना करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या प्रार्थना की? हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो क्या कह रहे हैं कि आप अपने वचन को हमेशा पूरे करते हैं। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। भगवान ने अगर जो संकल्प ले लिया वो पूरा होगा ही। और भगवान कभी गलत नहीं होते, जो भी संकल्प लिया, जो भी चीज कही है भगवान ने, वो हमेशा सही ही होती है। ठीक है, भगवान कभी ऐसे नहीं होते अरे कौन करे, अरे ये प्रॉब्लम आ गई मैं अपना वचन तोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। भगवान ने वचन दे दिया, वो उसको पूरा करेंगे करेंगे, और वो हमेशा सही ही होता है। सृष्टि, पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। परम सत्य, सत्य क्या होता है? सत्य का मतलब होता है जो प्रेजेंट में भी हो, जो पास्ट में भी हो, जो फ्यूचर में हो, उसे कहा जाता है परम सत्य, जो तीनों काल में प्रेजेंट। ठीक है, और ये कौन है? ये भगवान है, जो हर चीज को देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं, हमारा हमारा फ्यूचर भी जानते हैं, और हम पास्ट में क्या करते आए हैं सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है परम सत्य। ठीक है, भगवान कौन है? परम सत्य। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी कृपा उसको प्राप्त होती है जो आपके आदर्शों पर चलता है, जो आपके आदेशों को फॉलो करता है, जो आपके जो गीता के उपदेश दिए उनको फॉलो करता है, नाम जाप करता है, कथा श्रवण करता है, जो आज्ञाकारी होता है। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं। सत्य क्यों है? क्योंकि प्रलय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, बस भगवान और भगवान के पार्षद ये बने रहते। ठीक है, तो इसलिए आप ही सत्य हैं। इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। हर जीव के हृदय में आप स्थित हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कौन क्या इच्छा कर रहा है, कौन कब धाम जाने वाला है, सब कुछ आप जानते हैं। कौन दिखावटी कर रहा है, कौन रियली कर रहा है, सब कुछ आप जानते हैं। किसके मन में कैसी भावना है किसी और को लेकर, सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि सब है। आप सबों पर संभाव रखते हैं, सबके ऊपर, सबको पानी दे रहे हैं भगवान, सबको हवा दे रहे हैं, सबको संभाव रखते हैं भगवान। कोई उन्हें नास्तिक भगवान को नहीं मान रहा है तो भी भगवान उसको उसके ऊपर कृपा करे रहते हैं। ठीक है, आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, आपसे पहले कोई नहीं था, आपसे ही सारा स्टार्टिंग हुआ है। अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। ये सारे जो देवी देवता वगैरह आए, भगवान शिव और ब्रह्मा जी और नारद जी, देवल, इंद्र आदि, वो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि भगवान ही है जो सबकी रक्षा करते हैं। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जाता है। ये वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और उसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी तीन जड़, इसको पहले समझो। एक पेड़ ले लो, ठीक है, पेड़ का बेस, रूट क्या होती है? रूट्स होती है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो एक पेड़ है। ठीक है, रूट्स क्या है हमारी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सतोगुण में आके, रजोगुण में आके या तमोगुण में आके करते हैं। ठीक है, हम जो खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चटपटी चीजें खा रहे हैं तो हम किसके प्रभाव में हैं? रजोगुण के प्रभाव में। हम सात्विक चीजें खा रहे हैं तो हम किसके प्रभाव में? हम सतोगुण के प्रभाव में। हम गलत चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए वो हम खा रहे हैं तो किसके प्रभाव में? तमोगुण के प्रभाव में। तो गुणों के अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं। तो शरीर क्यों बना है हमें? क्योंकि हम गुणों के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। अगर हम सतोगुण में होकर एक्ट कर रहे हैं तो हमें सतोगुण शरीर मिलेगा, रजोगुण में होकर कर रहे हैं तो रजोगुण शरीर मिलता है, तमोगुण में कर रहे हैं तो तमोगुण। तो दो, हर एक के में ये तीनों गुण होते हैं
बस उसका रेशियो अलग होता है, किसी में सत्वगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज्यादा होता है, या कभी कभी हमें टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती है, किसी टाइम रजोगुण ज्यादा होता है, किसी का टाइम सत्वगुण ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे गुण का रेशियो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज करते हैं। तो ये शरीर हमें क्यों मिला है? क्योंकि ये गुण हमारे अंदर है। ठीक है, जैसे जैसे हम शुद्ध तत्व में स्थित होंगे भक्ति करने से, तो ये गुण खत्म हो जाएंगे, ये गुण का प्रभाव खत्म होगा, तो हम भौतिक शरीर में नहीं रहेंगे। और जैसे एक पेड़ में दो टाइप के फल लगते हैं, मीठा फल और कड़वा फल भी हो जाता है कई बार, तो ऐसी या सड़ जाता है कई बार फल, तो ऐसी हमारा जो भौतिक शरीर है इसमें हमें दो टाइप की चीजें मिलती हैं जो हमें सही लगती हैं। मीठा फल इसको सुख कहा जा रहा है, और कभी कभी कड़वा फल भी मिल जाता है, इसको दुख कहा जा रहा है। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं, चार टाइप से हम फलों को स्वाद कर पाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। और पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा छह प्रकार की परिस्थितियों शोक मोह जरा मृत्यु भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, इंद्रियों के थ्रू ही हमें शोक फील होता है, मोह बीमारी फील होना, मृत्यु भूख प्यास। और ये जो सारी चीजें हैं ये शरीर में है, आत्मा का सोल का इससे कोई लिंक नहीं है। आत्मा ना कभी दुखी होती है, ना उसको बीमारी आती है, ना उसको मोह होता है कि वो देह है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। अब सोचो हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से कर रहे हैं, भूख प्यास की वजह से, जरा मृत्यु की वजह से। ठीक है। इस वृक्ष की छाल में सात परतें होती हैं। जैसे हमारा वृक्ष को, हमारे हमारे शरीर को वृक्ष कहा जा रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या क्या लेयर्स हैं? स्किन होती है, स्किन के बाद हमारा जो ब्लड होता है, पेशियां होती हैं, वसा होता है, अस्थि होती है, मज्जा होता है, वीर्य, ये सारी चीजें होती हैं। और क्या होता है? इस वृक्ष की आठ शाखाएं, जिसमें से पांच स्थूल तत्व हैं, जिसमें मतलब ये बताया जा रहा है और भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। वो हमारा किससे बना हुआ है शरीर? हमारे पांच जो पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार से हमारा सटल बॉडी बना होता है, तो वही चीज बोली जा रही है। शरीर रूपी वृक्ष में नौ छिद्र है, हमारे पूरी बॉडी में नौ छेद हैं। आंखें, कान है, नथुने हैं, मुंह है, गुदा है और जनेंद्रियां है। इसमें 10 पत्तियां हैं जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु है। 10 वायु होती है ना, अपान उदान ऐसे करके 10 वायु होती है हमारी, वो निकलती है। इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे शरीर में कौन कौन रह रहा है? हम रह रहे हैं, यानी कि हम आत्मा जो हम है वो रह रही है, और परमात्मा वो रह रहे हैं। आत्मा क्या कर रहा है? इस वृक्ष के, इस शरीर के फलों को खा रहा है, यानी कि जो सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है उसको भोग रहा है, उससे अपनी पहचान कर रहा है। लेकिन जो परमात्मा है, जो दूसरा पक्षी है, वो साक्षी रूप में, वो सिर्फ देख रहा है, वो सुख दुख से उसका कोई लिंक नहीं है, वो बस ऑब्जर्व कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, जो सोल है ये क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे कर्म करता है, जैसी डिजायर करता है, उसकी इच्छाएं वो परमात्मा रूप में भगवान पूरी। अब आगे वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आप ही इस जगत के पालक भी हैं। संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग माया से आवृत हैं वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती है। तो आगे क्या कह रहे हैं देवी देवता, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि सबके कारण आप हैं। ठीक है, आपसे ही सब कुछ आया है, आप किसी से नहीं आए, आपसे सब कुछ आया है, सारी सृष्टि आपसे हुई है। और जब प्रलय होती है तो सारी जो होती है जीवात्माएं, जो बद्ध जीवात्माएं, तो महाविष्णु में समा जाती है। ठीक है। और जो लोग माया में ढक गए हैं, मतलब अज्ञान में पड़ गए, समझ नहीं पा रहे, अज्ञानी है, वो आपको नहीं देख पाते। और जो भक्त होते, शुद्ध भक्त होते, भक्ति करते करते जब वो प्रेम स्टेज पे आ जाते हैं, भाव स्टेज पे आ जाते हैं, तब वो आपका दर्शन कर पाते। ये सब देवी देवता भगवान से प्रार्थना। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जो भौतिक दृष्टि के परे होते हैं। ठीक है,
तो भगवान जिस भी रूप में आ रहे हैं, चाहे भगवान सूकर रूप में आ रहे हैं, चाहे भगवान मत्स्य रूप में आ रहे हैं, जिस भी रूप में आ रहे हैं, भगवान दिव्य रहते हैं। वो एक सुअर नहीं बन जाते, उनका शरीर दिव्य रहता है हमेशा। ठीक है, भगवान हमेशा दिव्य होते हैं। वो जिस भी रूप में आ रहे हैं, वो दिव्य ही है, वो भगवान ही है। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, तो आप पुण्य आत्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। तो जब भक्त के सामने जब भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो भक्त को भगवान को बहुत सुंदर लगता है, भगवान को वो दर्शन करते रहना चाहता है। लेकिन अभक्त क्या करता है, वो भगवान से द्वेष रखता है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भी तो हमारे जैसे हैं। और फिर भगवान उनका उनका अभक्तों के लिए आप संहार करता है। वो डरते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं मर जाएंगे, ये मार देगा। जैसे कंस सोच रहा है कि ये विष्णु हमें मार देगा, लेकिन भक्त तो नहीं सोच रहे, और कोई तो नहीं सोच रहा हमें मार देगा। तो अगर भक्त भगवान मतलब कोई भी अगर भगवान के अनुकूल हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो भगवान उसको दिखते हैं, भगवान को वो भगवान को उसे भगवान मोहक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। भगवान का एक एक चीज को, एक एक अंग को जितना सुंदर है उनको देख पाता है। भगवान की आंखें इतनी सुंदर है, भगवान की नाक इतनी सुंदर है, भगवान के होठ, भगवान के दांत, भगवान के केश, एक एक चीज को वो दर्शन करता है, ध्यान देता है, देख पाता है। लेकिन अब भक्तों के लिए तो आप संहार करता है, क्योंकि उसे बस यही डर रहता है कि अब गए हम। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि सब पर कृपा करते हैं। भगवान अगर जिसको मार भी रहे हैं, तो उसका मारना भी उसके लिए शुभ है। क्यों? क्योंकि वो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति करता है, तो वो भी शुभ है। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप, आपके चरण कमलों में अपना स्थान एकाग्र करके उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मान कर मनुष्य महाजनों, महान संतों, मुनियों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है, मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर भक्ति करता है, आचार्यों के सिद्धांतों का पालन करता है, जैसे कि हमें शीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का करिए और 4 नियमों का पालन करिए, आप निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति करें। तो जो भी भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करता है, भक्ति करता है, कथा श्रवण करता है, हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरंता। कल में हरि नाम एक सहारा है। तो जो भगवान के नाम की शरण लेता है, भगवान के नाम पे ध्यान करता है, भगवान का एक एक नाम, हरे पे ध्यान, कृष्ण कृष्ण, एक एक पे राम, एक एक नाम पे जब ध्यान देता है, भक्ति करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो वो निश्चित ही ऐसे पार कर जाएगा इस मटेरियल वर्ल्ड को, जैसे कि एक गड्ढे को हम क्रॉस करते हैं ना इतना इजीली, छोटे से गड्ढे को जो हम क्रॉस करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे ना, ऐसी बहुत आसानी से हम पार कर जाएंगे। जबकि अभी ये हमारे लिए समुद्र है, और समुद्र में हम बीच में डूब रहे हैं, इस सिचुएशन में आसपास कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान के चरण रूपी नाव का सहारा लेते हैं, अगर हम भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, तो वो हमें इतनी आसानी से पार कर देगा कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हे धुतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्प तरु कहलाते हैं। जब आचार्य गण अज्ञान के भयावह भव सागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। क्योंकि आप अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इसी विधि को स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान अपने भक्तों पर सदैव इच्छा पूरी करते रहते हैं भक्तों की। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भक्त शुद्ध हो, जो भक्त हैं, जो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, पहुंच गए हैं, तो वो अपने पीछे विधि छोड़ जाते हैं, जिससे कि आने वाले लोग भक्त बन सके और उसी विधि से भगवान के धाम पहुंच सके। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शरीर छोड़ते तक भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, भागवतम के श्लोकों को बोल रहे हैं।
ठीक है। इतना ज्ञान प्रभुपाद जी ने रात रात में भागवतम भगवत गीता लिखी है, शास्त्र लिखे हैं, काय के लिए लिखे हैं, किस लिए लिखे हैं? हमारे लिए तो लिखे हैं, जिससे कि हम इस विधि को हम समझ सके, हम नाम की महिमा, हम शास्त्र की महिमा समझ सके, उसको पढ़ें, उसको अपनाएं, अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और हम भी जिस तरीके से वो भगवत धाम पहुंचे, हम भी पहुंच पाए। भगवान अपने भक्तों का वचन हमेशा पूरा करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी ने वचन दिया है, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला का जब हरे कृष्ण महामंत्र का और 4 प्रिंसिपल जो फॉलो करता है वो निश्चित ही जाएगा, तो भगवान जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। वो विधि जो है जिसके थ्रू भगवान पे पहुंचा जाता है, वो भक्ति की जो विधि है, जो इतनी सरस है, जो इतनी इजी है बाकी कंपैरिजन में, उससे हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो वो हमें कभी जिंदगी में कुछ भी हो जाए नहीं छोड़े। ये सब कौन बोला? ये सब देवी देवता ही बोले, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद आदि सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और सब भक्ति को मानते हैं, सब भक्त है, भक्ति फॉलो करते हैं। हम देखते हैं शिव जी भगवान का नाम जाप करते हैं, शिव जी भागवत पुराण बोले, सारी कथाओं में शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं और भगवान की महिमा बताते हैं, भक्ति की महिमा बताते हैं। ठीक है। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त ऐसे भी लोग हैं जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपनाए रखी हैं, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, कमल नयन भगवान भले ही कठिन तपस्याओं से परम प्राप्त करने वाले आप भक्त अपने को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोग भक्ति नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट विधि अपनाते हैं, जैसे कुछ लोग भगवान को निर्विशेष मानते हैं, ब्रह्म ज्योति मानते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, एक बार मुक्त हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो वो दोबारा मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भक्ति की विधि है, जो 16 माला का जो जप है हरे कृष्ण महामंत्र का, कम से कम एक माला से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए अभी, और डेली कथा श्रवण करना चाहिए। निश्चित मतलब डेफिनेटली हम भगवान के पास पहुंचेंगे। और एक बार हम भगवान के धाम पहुंच गए, जब इस एटीट्यूड से पहुंचे, सेवा भाव के एटीट्यूड से, तो हम कभी भी वापस इस जगत में नहीं आ सकते। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परम मम। भगवान ने कहा है कि जो मेरे धाम को आ जाता है, निर्विशेष की बात नहीं की जा रही है, जो मेरे धाम को आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि वो भगवान की सेवा करते रहे, और जब सामने उसको भगवान दिख रहे हैं तो वो भगवान की सेवा ही करता रहेगा, और कुछ क्यों करेगा। हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्त कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं, तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रति के मस्तकों को झुका दे। अगर जो भक्ति कर रहा है और भक्ति में कदाचित कुछ भक्ति से विचलित हो जाए, हट जाए, डेविएट हो जाए, तो वो उन अभक्तों की तरह नहीं गिरता है कि वो बहुत जगत में पड़ जाए। वो क्या करता है, उसको ऐसा भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि उसकी भक्ति स्टार्ट हो सके, उसका ऐसा जन्म होता है, एक भक्ति घर में जन्म होता है, जहाँ पर जो ऐसे घर में जन्म होता है जहाँ भक्ति की जा रही है, जिससे कि वो भक्ति कर सके और पार पा सके। ठीक है। तो वो उनकी तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं गिरता है कि जो अपनी इच्छाओं की तरह पूर्ति में फिर दोबारा लगता है। वो ऐसे ऐसे जन्म लेता है, या भगवान उसका ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि वो भक्ति कर पाए आगे, और जहां से उसने छोड़ी है वो उसके आगे से ही भक्ति करता है। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं, तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं।
इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप प्रकट होते हैं तो आप सबको चांस देते हैं कि आपकी पूजा कर पाए, आपकी भक्ति कर पाए। और जब लोग आपकी पूजा भक्ति करेंगे तो वो उनका कल्याण होगा, वो पार हो जाए। भगवान क्यों प्रकट हो रहे हैं? भगवान प्रकट हो रहे हैं परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं पे कृपा करने के लिए, भक्तों पे कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। कि भगवान क्यों आते हैं? कि जब मैं प्रकट होऊंगा तो मैं बहुत सारी लीलाएं करूंगा, और जब उन लीलाओं को आगे लोग सुनेंगे, भक्त बनेंगे, तो वो सीधे मेरे धाम पे वापस आ जाएंगे। जो उनका जन्म मृत्यु का दुख का जो चक्कर है वो दुख खत्म हो जाएगा। तो भगवान बेसिकली हमारे दुख के लिए आते हैं, हम पे कृपा करने के लिए आते हैं। हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत ना होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को ना समझ पाता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति की नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझ पाना कठिन है। तो भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। जब भगवान की कृपा होती है और जितनी जितनी हम भक्ति कर पाते हैं, जितनी अच्छे से हम भक्ति करेंगे, उतना ज्यादा भगवान को समझ पाएंगे। जितना हम कथा श्रवण करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। जितना शुद्ध होते जाएंगे तो भगवान कृपा करते जाएंगे और भगवान को हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो हमें भक्ति करनी है जिस अगर हमें भगवान को समझना है। जैसे हम पहले रह रहे थे 2-3 साल पहले, और जैसे जैसे हम रह रहे थे, तो उस तरीके से तो भगवान हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आए ना, कभी भी हम कुछ भी नहीं जान पाए ना। तो जो भक्ति करेगा, शुद्ध होगा, वो भगवान को समझ पाएगा, उस पर भगवान कृपा करते हैं, वो भगवान को समझ पाते। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता जो केवल आपके कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। आपके नाम रूप गुणों को केवल भक्ति द्वारा ही पता लगा जा सकता है। ठीक है, वो नाम को नहीं समझ सकते, उनको नाम नहीं मिल पाता। हरे कृष्ण महामंत्र में मिला है। वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है और हम जाप कर पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चिंतन करने से, स्पेकुलेशन करने से, लॉजिक्स लगाने से भगवान को नहीं समझा जा सकता। नाम रूप गुण लीला यम स्वरूप हम तभी समझ सकते हैं जब हम भक्ति करते हैं। और भक्ति का मतलब है जो 9 फोल्ड प्रोसेस है उनको फॉलो करना, जिसमें श्रवण कीर्तन मुख्य है। तो नाम जाप करना और कथा श्रवण हमें करनी है अगर हमें भगवान को समझना है। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों का स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तो क्या क्या करना है हमें? दिव्य नाम का जाप करना है। मैं भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जाप करना है। रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करना है, भगवान के बारे में सुनना है, देखना है भगवान को। भगवान कितने सुंदर है, भगवान के सुंदर हमें पता चला ना, सुन के हमें पता चला भगवान का श्याम वर्ण है, भगवान के बहुत यहाँ तक के आंख नयन आते हैं, कमल लोचन है भगवान। भगवान के होठ कैसे हैं, भगवान क्या धारण करते हैं, भगवान कहाँ मोर पंख लगाते हैं, बांसुरी, भगवान पीले कपड़े पहनते हैं। तो उस टाइप से हमें सुन के ही तो पता चला है। तो भगवान के बारे में सुनना है, हमें दूसरों को बताना है। ठीक है, दूसरों को हमें, सब गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है उससे उसके समान ना मुझे कोई प्रिय था, ना है, ना रहे होगा। तो हमें जितना हो सके दूसरों को नाम देने का कोशिश, भगवान के बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हमारे घर के मेंबर हो, घर के मेंबर से स्टार्ट करो, किसी से भी स्टार्ट करो। जब भी भगवान के पास जाओ तो बस इतना होना चाहिए, कम से कम किसी एक को अपने साथ ले जा पाओ। भगवान पूछे भाई किसको लाए हो, तो हमारे पास एटलीस्ट एक होना चाहिए कि हमने एटलीस्ट एक को प्रचार किया। तो कम से कम एक को हमें भगवान को बताना चाहिए। तो ऐसे लोग जो भगवान के नाम में सदैव डूबे रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, वो भगवान को समझ पाते हैं। ये सब देवता स्तुति कर रहे हैं।
हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वे शीघ्र ही दूर हो जाता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्ग लोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख, चक्र, पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। तो वो अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, अपने भाग्य का प्रशंसा कर रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आप हमारे कारण आ रहे हैं, और हम आपके जो शंख, चक्र, पदक, गदा ये चिन्ह है उनको हम देख सकेंगे। आप इतने सुंदर है भगवान, आपका रूप हम देख सकेंगे। ये बात वो कह रहे हैं। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र हलादनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म, मृत्यु, जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तो भगवान की वैसे तीन शक्तियां हैं, इसमें से एक है अ, अगर हम बोले आध्यात्मिक शक्ति, ठीक है, या आह्लादनी शक्ति। दूसरी हो गई भगवान की बहिरंगा शक्ति, और तीसरी हो गई जीव शक्ति। तो आह्लादनी शक्ति भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हो गई आह्लादनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को आनंद देती है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्यों आते हैं? भगवान आनंद लेते हैं, भगवान अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, तो भगवान आनंद लेते हैं। तो आह्लादनी शक्ति भगवान के साथ। अच्छा, बहिरंगा शक्ति हम जो है, हम जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पड़े हैं वो हम बहिरंगा, भगवान की दूसरी शक्ति बहिरंगा शक्ति। तो हम माया के अंडर में है। माया का मतलब हो गया इल्यूजन में हम रहते हैं। हम अपने आप को भौतिक देह जो शरीर मिला है उसको हम अपने आप को मानते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को अपना मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बहिरंगा शक्ति। और हमें जीव शक्ति, हम भी भगवान की शक्ति है। जीव को तत्व शक्ति भी बोला जाता है। तत्व का मतलब तत्व स्थित। हमारे पास ऑप्शन है कि हम बहिरंगा शक्ति की तरफ जाएं या आह्लादनी शक्ति की तरफ जाएं। तो अगर हम आह्लादनी शक्ति की तरफ जाते हैं, राधा रानी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम अब पार हो जाएंगे। और हम अभी माया में पड़े हुए हैं,